एक बार फिर आपका स्वागत है मनोरंजन लाइव में। अब बात करते हैं तीसरे यानी कि आखिरी सेगमेंट की, जहां संदीप यादव जो कि एक्टर है उनसे बात करी हमारी संवाददाता शालू अवस्थी ने। भैया देखो ऐसा है, लखनऊ में भौकाल बहुत है। 5,000 का नुकसान हुआ है हमारा, पैसे दिलवाइए। हाँ दर्शकों से को ये बताना चाहता हूँ कि मैं सिर्फ बॉम्बे से यहाँ वोट डालने के लिए आया हूँ। नवाबी दिल में रखो ठीक है, लेकिन इलेक्शन के दिन नवाबी ना चल पाई है, समझ गया है। बॉलीवुड हो या टीवी जगत, पहचान बनाना और उसे बनाए रखना आसान काम नहीं है। और आज ऐसे ही एक शख्स हमारे साथ हैं, संदीप यादव, जो यहीं लखनऊ के हैं और उन्होंने अपनी ऐसी पहचान बनाई कि आज दुनिया उनकी दीवानी है। अरे 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 भैया, जो का तमाशा चल रहा है। विभूति भैया ने हमारी सारी सब्जियां बर्बाद कर दी, पूरे 5,000 का नुकसान किया है दरोगा जी इन्होंने। तो आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे अब तक के उनके सफ़र के बारे में। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो ये जानेंगे कि लखनऊ से मुंबई तक का सफ़र कैसे तय किया आपने और कितना मुश्किल रहा? जी काफ़ी मुश्किल भरा था। मैं लखनऊ में ही रहा हूँ, यहीं पला बढ़ा हूँ, यहाँ मैंने थिएटर किया। तो अमूमन जैसा हर एक्टर के साथ होता है या मिडिल क्लास फैमिलीज़ में होता है कि पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, उन्हें लगता है कि कहाँ जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, नाटक नौटंकी कर रहे हो, इससे क्या होगा। तो वो सब स्ट्रगल मैंने भी फैमिली में किया, बहुत वक्त लगा उन लोगों को मनाने में। फाइनली खैर वो लोग रेडी हो गए, मैं बॉम्बे गया, फिर कुछ काम किए, टीवी पे देखने लगा तो अब उन्हें अच्छा लगता है, खुश होते हैं वो लोग जी। तो टीवी में तो आपने इन्हें देखा होगा सब्जी वाले की गेटअप में, अभी ये नॉर्मल गेटअप में है, इसीलिए आप इन्हें हो सकता है पहचान ना पा रहे हो। भाभी जी घर पर हैं में ये आते हैं, भाभी जी को लुभाते हैं, उनको अच्छी अच्छी सब्जियां देते हैं। तो पहले तो हम उनसे सुनेंगे कुछ अच्छा सा डायलॉग भाभी जी घर पर है का। भाभी जी घर पे हैं का मेरा एक मतलब जो बहुत हिट रहा है, जो लोगों को पसंद आता है, कि सब्जियों के ऊपर एक गाना मैंने लिखा था जो बहुत चर्चित रहा, उसको मैं गा के सुनाता था लोगों को, मतलब सीरियल में सुनाता हूँ कि ताज़ी हरी सब्ज़ी ले लो, क्या खूब नरम नाजुक है इस कानपुर की सब्ज़ी, इठलाती बल खाती शर्माती हुई सब्ज़ी, अजी सस्ते में ले लो ये अच्छी अच्छी सब्ज़ी। तो गाना तो मैं ऐसा गाता हूँ कि सस्ते में सब्ज़ियाँ बेच रहा हूँ, लेकिन हूँ बिल्कुल उसके अपोजिट। सब्ज़ियाँ मैं 1,000 रुपये किलो बेचता हूँ, 800 रुपये किलो बेचता हूँ। तो वो एक डायलॉग बड़ा पॉपुलर रहा है इस सीरियल में। और चूँकि उसमें सबसे बड़ा योगदान ये भी रहा कि उस बीच महंगाई चल रही थी, तो ज़्यादा लोगों ने पसंद किया। सब्ज़ियाँ महंगी थी, आम आदमी उन सब चीज़ों से जूझ रहा था, तो वो एक मतलब अच्छा रहा है, लोगों को वो पसंद आया है, तो अभी चलता रहता है, मैं करता रहता हूँ। भाभी को लुभाने के तरीके हैं कि मुझसे सब्ज़ी लेने आती हैं तो मैंने काफ़ी महंगे रेट में सब्ज़ी देता हूँ, और जब थोड़ी सी बातचीत करने के मौके निकालता हूँ, थोड़ा उनसे मजाक करने की कोशिश करता हूँ, तो 1 रुपये किलो सब्ज़ी उनको सस्ती दे देता हूँ। तो फिर उस पर हमारी एक अच्छी हर बार एक कन्वर्सेशन होती है कि भाई तुम तो ऐसे बता रहे हो जैसे न जाने कितनी सस्ती करे दे रहे हो सब्ज़ी जी। तो ये बहाना ढूंढते रहते हैं भाभी जी से बात करने का। तो पहले जो भाभी जी थी वो कोई और थी, भाभी जी बदल गई हैं, तो आपकी ट्यूनिंग किससे ज़्यादा अच्छी बैठती थी, पहले वाली भाभी से या अब जो भाभी हैं उनसे? नहीं, दोनों भाभीयों से अच्छी ट्यूनिंग है। पहले वाली बेशक, चूँकि शुरुआती दौर था, शो शुरू हुआ था, तो उनसे बेशक बहुत अच्छी जमती थी और एक अच्छी ट्यूनिंग हुई थी, उनके साथ ज़्यादा एपिसोड्स किए थे। और ये जो नई भाभी आई हैं शुभांगी, इनको भी दर्शकों ने एक्सेप्ट कर लिया है, स्वीकार कर लिया, अच्छा काम कर रही हैं, तो इनके साथ भी अच्छा रेपो है, अच्छा मज़ा आता है इनके साथ। बहुत कम लोग जानते हैं कि ये एक्टर तो हैं ही हैं, लेकिन साथ ही साथ ये प्रोड्यूसर भी हैं। तो आगे इनकी एक फिल्म भी आने वाली है, उस फिल्म के बारे में अब हम इनसे थोड़ा जानेंगे। सर, लखनऊ में हुई ये फिल्म की शूटिंग और आप एक्टर थे, तो प्रोडक्शन का काम आपके दिमाग में कहाँ से आया? नहीं, मैंने ये सोचा कि लखनऊ का चूँकि रहने वाला हूँ, कुछ कहानियाँ दिमाग में चलती रहती हैं, कुछ लिखता पढ़ता रहता हूँ, तो एक कहानी दिमाग में थी मोटी मोटी। तो फिर मैंने किसी राइटर से बात की, और शुरुआती दौर में अमूमन जैसे हर एक्टर करता है कि भाई मुझे तो एक रोल मिल जाए, मैं अपना रोल करूँगा। तो काफ़ी दिनों तक वो स्ट्रगल किया कि कोई फिल्म प्रोड्यूस कर दे, कोई रेडी नहीं हुआ। तो फिर मैंने अपने 1-2 दोस्तों से बात की, हम 2 लोगों ने मिल के सोचा कि फ़िल्म प्रोड्यूस करते हैं, एक फ़िल्म लखनऊ में बनाते हैं। तो लखनऊ टाइम्स उस फिल्म का नाम है, और फिल्म ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। तो मुझे लगता है कि इलेक्शन के बाद हम लोग फिल्म रिलीज़ करेंगे। लखनऊ के एक्टर्स हैं उसमें, लखनऊ की कहानी है, लखनऊ में ही पूरी फिल्म हमने शूट की है जी।
अमूमन देखा जाता है कि जो लोग थिएटर में रहते हैं अंत तक वो उसमें नहीं टिके रहते हैं, उनका अगला मकसद होता है बॉलीवुड में जाना। तो यही आपके साथ भी रहा, आप लखनऊ में थिएटर में जुड़े रहे, बीएनए से आपने थिएटर की शुरुआत की, उसके बाद आप मुंबई गए। तो क्या होता है, मतलब लोग सेटिस्फाइड नहीं होते हैं थिएटर से, या क्या उनका अगला इंटेंशन रहता है कि बस बॉलीवुड में जाने का एक रास्ता है थिएटर? जी जी, नहीं, बॉलीवुड में जाने का रास्ता नहीं है, थिएटर एक्टर्स की मजबूरी है बॉलीवुड जाना, क्योंकि थिएटर में जो परवरिश हम लोगों को मिलती है, जो संस्कार एक्टर्स को दिए जाते हैं, वो सब तो बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छा लगता है कि हम स्टेज पे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, दर्शकों ने तालियां बजा दी, लेकिन ताली बजाने के बाद का जो दौर है वो दौर बहुत अजीब सा है किसी भी एक्टर के लिए। तो इतने पैसे थिएटर में नहीं हैं कि हम सर्वाइव कर सकें, इसलिए मजबूरी हो जाती है। और एक्टिंग करते करते एक ऐसा जुनून, एक नशा है, आपको ऐसा सवार हो जाता है कि उसके बाद आप कुछ भी करने लायक बचते नहीं हैं। तो एक्टर्स के लिए मुझे लगता है कि मक्का मदीना बॉम्बे ही है। मजबूरी में फिर उन्हें वहाँ जाना पड़ता है, वहाँ की लाइफस्टाइल एक्सेप्ट करनी पड़ती है ना चाहते हुए भी। और वो भी अपने आप में एक बहुत अजीब सा दौर है कि जब आप थिएटर करके जाते हैं, 8-10 साल 12 साल आपने सीखा है थिएटर एक्टिंग, सीखी है, आपने पढ़ाई की है उसकी, उसके बाद बॉम्बे में जाते हैं तो बिल्कुल एक नई शुरुआत होती है, क्योंकि आपके सामने बहुत सारे ऐसे एक्टर्स काम कर रहे होते हैं जो इससे पहले दूसरे फील्ड में थे, वो डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, अचानक उन्हें एक्टिंग का चस्का लगा, वो बॉम्बे आ गए और वो काम कर रहे हैं, और कई बार आपसे अच्छा काम कर रहे हैं, वो ज़्यादा टीवी पे दिख रहे हैं, तो आपको लगता है कि यार हमने 10-12 साल क्या किया, हम मतलब क्या छक मार रहे थे इतने दिनों से, तो हमारा हक ये छीना जा रहा है, कई बार ये लगता है। लेकिन फिर धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लेते हैं बॉम्बे की लाइफस्टाइल, बॉम्बे के तौर तरीके, और फाइनली मेरा ये मानना है कि कोई कहीं से कोई चीज़ें छीन नहीं सकता। कैमरा जब ऑन होता है, कैमरे की लाल बत्ती जब जलती है, तो फाइनली आपका परफॉर्मेंस, आपका टैलेंट, आपकी एक्टिंग ही दिखाई पड़ती है। उस समय आपका कोई सोच सिफारिश, आपका चेहरा मोहरा, आपकी बाकी चीज़ें मैटर नहीं करती हैं, और दर्शक फाइनली टैलेंट को चाहते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं। अभी इलेक्शन आने वाले हैं, लखनऊ में 19 फरवरी को इलेक्शन भी है, तो हम चाहेंगे कि दर्शकों से आप ज़रा वोट अपील कर दें कि 19 फरवरी की सुबह सुबह वो जाएं, लाइन में लगे और अपना वोट ज़रूर दें। जी जी, मैं दर्शकों से को ये बताना चाहता हूँ कि मैं सिर्फ बॉम्बे से यहाँ वोट डालने के लिए आया हूँ। 19 तारीख को लखनऊ में इलेक्शन है, और आप सबसे भी ये गुजारिश है, आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि आप मतदान ज़रूर करें। आप चाहे जिस पार्टी को सपोर्ट करते हों, चाहे जिस भी विचारधारा से हों, चाहे जिस भी कास्ट से हों, जिस भी कम्युनिटी से हों, मुझे लगता है कि किसी भी वोटर को तभी हक है किसी भी पार्टी पर, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पर उंगली उठाने का जब आप मतदान करें। एटलीस्ट आप सही कैंडिडेट को चुनें, आपके फेवर का हो, जो भी हो, लेकिन घर से ज़रूर निकलें। उस दिन को छुट्टी की तरह ना मनाएं। अमूमन ये होता है कि भाई आज तो इलेक्शन है तो चलो घर में पड़े हैं। आपके वोट ना देने से गलत आदमी जीत के आता है, वो सत्ता में आता है, फिर आपका नुकसान करता है, फिर आप परेशान होते हैं, फिर आप कहते हैं कि इसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया। तो सही आदमी को चुनें। और मैं थोड़ा लखनवी स्टाइल में आपको बोल देता हूँ, मज़ा आएगा, क्योंकि भैया देखो ऐसा है, लखनऊ में भौकाल बहुत है, आदमी भौकाल के चक्कर में घर में पड़ा रहा, कहीं जाता नहीं है। तो भैया भौकाल वौकाल छोड़ो, इलेक्शन के दिन खाली घर से निकल लो और सही आदमी चुन लो, और सही सरकार आ जाएगी, सही पार्टी का आदमी मुख्यमंत्री बनेगा, प्रदेश का कल्याण होगा। समझ गए? और नवाबी दिखाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, नवाबी दिल में रखो ठीक है, लेकिन इलेक्शन के दिन नवाबी ना चल पाई है। समझ गए? मतदान ज़रूर करें। तो आप तो समझ ही गए होंगे कि नवाबों के शहर में ज़रूर रहते हैं, पर नवाबी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, खास तौर पे इलेक्शन वाले दिन। तो घर से निकलिए, वोट ज़रूर दीजिए। जी हाँ, सही पकड़े हैं। तो ये थे हमारे साथ एक्टर संदीप यादव, जिन्होंने हमसे बातें की और आने वाले सफ़र के बारे में भी बताया और तमाम मुद्दों पर हमसे चर्चा की। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश के साथ शालू अवस्थी, लाइव टुडे लखनऊ। आज का एपिसोड आपने खूब एंजॉय किया होगा। फ्रेंड्स, आज के मनोरंजन लाइव में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात ढेर सारी नई चटपटी खबरों के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आप रखिए अपना ख्याल, और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ लाइव टुडे।